92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आज का सहर कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं अनूप जलोटा। और आज के कार्यक्रम में बहुत सुंदर भजन आपके लिए लेके आया हूँ। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे तुलसीदास जी के एक भजन से। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों को छोड़ के और मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, और कहीं वो आसरा ही नहीं है। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग। कही अति दीन पियारे, कही अति दीन पियारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब। माया बिबस बिचारे, माया बिबस बिचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु। कहाँ अपन पोहारे, कहाँ अपन पोहारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। तुलसीदास जी भगवान राम के चरणों में पूरी तरह समर्पित हैं। यही कहते हैं कि और किसके पास जाऊं, एक तुम ही तो हो जो सारी विपदाओं को हरते हो और हमें एक सही मार्ग पर ले जाते हो। तो 92.7 बिग FM पे सुनते रहिए सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपके पास लाता हूँ एक बहुत सुंदर कथा, एक ऐसे स्थान की जो आप सुनते ही आपका मन होगा कि चलो वहां चलें। तो आज आपको मैं जिस मंदिर की यात्रा कराऊंगा वो 1000 साल पुराना मंदिर है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में भगवान शंकर का मंदिर, और इसका नाम है तुंगनाथ मंदिर। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको थोड़ी ही देर में तुंगनाथ मंदिर ले चलता हूँ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ले चलूंगा तुंगनाथ मंदिर। जी हाँ, तुंगनाथ मंदिर की कथा बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ये मंदिर 1000 साल पुराना है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में ये भगवान शंकर का बहुत ही प्रसिद्ध और बड़ा ही सुंदर मंदिर है। ये पंच केदार मंदिरों में से एक है। विश्व में शिव जी के जितने भी मंदिर हैं, ये शिव जी का मंदिर सबसे ऊंचा है, ये इसकी विशेषता है। तो आप जब भी जाएं तो आप बहुत ऊंचाई से सारे संसार को वहां से देख सकते हैं। कथा कुछ ऐसी है कि महाभारत में पांडवों ने अपने भाइयों का, कौरवों का वध किया। इसके बाद वो बड़े दुखी हो गए। उनको लगा कि अच्छा नहीं हुआ, अपने ही परिवार के लोगों को हमें मारना पड़ा। मन बड़ा दुखी, पश्चाताप की भावना मन के अंदर। ऋषि व्यास के पास वो लोग पहुंचे और कहा कि हमें आप बताइए कि हम इसका पश्चाताप कैसे करें। ऋषि व्यास ने कहा कि एक ही तरीका है कि आप भगवान शंकर के पास जाएं और उनसे क्षमा मांगे, वे ही आपको इसका पश्चाताप करा सकते हैं। पांडव पहुंच गए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर उनसे जरा मिलना नहीं चाहते थे
और वो छुपते रहे, पांडवों के सामने नहीं आए। पांडव भी उनके पीछे पड़े रहे, लेकिन शिव जी छुपते छुपते गुप्त काशी पहुंच गए और वहां की एक गुफा में छुप गए। पांडव वहां भी पहुंच गए। उसके बाद शिव जी ने एक बैल का रूप ले लिया। पांडवों ने उसे भी पहचान लिया कि यही शिव जी हैं। शिव जी ने क्या किया कि बैल के 5 हिस्से इधर उधर बिखरा दिए और पांडवों को चकित कर दिया कि अब कैसे पहचाने। उसी में बैल का जो एक हिस्सा, जहां पर बैल के आगे वाले जो पांव हैं उसका हिस्सा गिरा था, वहीं पर ये तुंगनाथ मंदिर बना। ये उन्हीं 5 मंदिरों में से, क्योंकि जब 5 हिस्से इधर उधर गए तो 5 मंदिर भी बनाए गए। पांडवों ने उन 5 बैल के हिस्सों को ढूंढा और उन 5 हिस्सों को अलग अलग स्थान पर सुंदर मंदिर बना के उन्हें स्थापित किया। उन्हीं में से एक हिस्सा है तुंगनाथ मंदिर। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ उस बैल के सामने के पैर हैं। ये 5 मंदिर पांडवों ने भगवान शंकर से क्षमा मांगने के लिए बनाए थे, कि वे पश्चाताप कर सकें, कि उन्हें शिव जी क्षमा करें कि उन्हें अपने ही भाइयों का, अपने ही परिवार के लोगों का वध करना पड़ा। ये तुंगनाथ मंदिर जो है ये देहरादून एयरपोर्ट के पास है, जिसे एयरपोर्ट को हम लोग जॉली ग्रांड एयरपोर्ट कहते हैं। साथ ही साथ एक और रास्ता है कि आप ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएं, वहां के भी पास है। तुंगनाथ मंदिर जो स्थान है वो ट्रैकिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत से पर्यटक वहां जो एडवेंचर लविंग हैं वो वहां जाते हैं और ट्रैकिंग का भी आनंद लेते हैं। तो आपको जब भी अवसर मिले तुंगनाथ मंदिर के दर्शन कीजिए और ऐसे शिव मंदिर के दर्शन कीजिए जो सारे संसार में शिव मंदिरों में सबसे ऊंचा है। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। तो अब आपके पास मैं लौटूंगा एक बहुत अच्छा भजन लेकर। उस भजन के अंदर एक सुंदर कहानी छुपी हुई होगी जिसे हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और अपने जीवन को और सुंदर बनाएंगे। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोकिन नाच नचाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, कह लग करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ईश्वर को यदि जीता जा सकता है तो केवल भक्ति से और प्रेम से जीता जा सकता है। इस भजन में यही वर्णन है कि भगवान प्रेम के वश में क्या नहीं करते हैं। शबरी ने जूठे बेर खिलाए तो वो बेर खा लिए, अर्जुन का रथ हाँकने लगे तो क्या नहीं वो प्रेम के वश में करते हैं। प्रेम के वश में वे अपनी सारी विशेषताएं भूल जाते हैं, अपनी शक्ति भूल जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ऐसा प्रेम ईश्वर को जीत सकता है तो इंसान को क्यों नहीं जीत सकता। यदि हम ईश्वर को प्रेम से जीत सकते हैं तो क्या हम इंसान को नहीं जीत सकते। तो आइए आज से यही प्रयास करें कि अगर किसी को भी हम अपने जीवन में जीतना चाहें, उसे अपना बनाना चाहें, तो किसी शक्ति से नहीं बनेगा, वो हमारा प्रेम से ही बनेगा। प्रेम को अपनाइए और देखिए सारी दुनिया आपकी अपनी हो जाएगी।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं ये शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और आज मैं जिस कलाकार को आपके सामने पेश कर रहा हूं उनका नाम है निताशा अग्रवाल। निताशा अग्रवाल का गाना सुनिए, इनकी बातें सुनिए और आपको पता लगेगा कि संगीत में भक्ति, समर्पण यही आवश्यक होता है, वही आपको कुछ न कुछ संसार में बना देता है। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं आज का शहर कार्यक्रम। और आज जिस गायिका को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो बहुत मधुर आवाज वाली हैं। आप हैं निताशा अग्रवाल। जी हाँ, निताशा जी ने पहले भी संगीत सीखा है, अच्छे अच्छे गुरुओं से सीखा है और उन सबका इनको आशीर्वाद भी है। और आज हमारे शहर कार्यक्रम में आप आई हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। निताशा जी नमस्कार, हाउ आर यू? नमस्कार जी, बिल्कुल बढ़िया। बहुत खुशी हुई है आपको हमारे शहर कार्यक्रम में देखकर। और कहाँ कहाँ आपने संगीत सीखा, कैसे ही आपके जीवन में आए, थोड़ा कुछ बताइए। हाँ जी, शुरुआत तो कुछ 8-9 साल की उम्र से हुआ था। क्योंकि मेरे फादर आर्मी में हैं तो काफी गुरु चेंज हुए, तो कई अच्छे गुरु मिले, कहीं नहीं भी मिले, तो कभी ट्रेनिंग हुई, कभी नहीं भी हो पाई। बॉम्बे आए हुए 2 साल हो गए। अब यहाँ पे मैं सीख रही हूँ गुरुजी मोहिंदरजीत सिंह जी से। वो तो बहुत ही अच्छे, मैंने उनसे भी 2-3 गजलें सीखी थी 35 साल पहले और वो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो आज आप क्या सुना रही हैं? आज एक भजन सुना रही हूँ मीरा जी का। हो जाए। हाँ जी। ओ माई मैंने गोविंद लीनो मोल, ओ माई मैंने गोविंद लीनो मोल, गोविंद लीनो मोल, गोविंद लीनो मोल। ओ माई मैंने गोविंद लीनो मोल। कोई कहे घर में, कोई कहे बन में, राधा के संग के लोल हो, राधा के संग के लोल। ओ माई मैंने गोविंद लीनो मोल, ओ माई मैंने गोविंद लीनो मोल। बहुत अच्छा। इतनी अच्छी आपकी आवाज और इतनी सधी हुई आपको महेंद्रजीत जी ने बहुत प्रेम से सिखाया है, ये बिल्कुल स्पष्ट झलकता है। और आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे कार्यक्रम में आने का। तो दोस्तों 92.7 बिग एफएम पर आपने अभी सुना शहर कार्यक्रम। कल आपसे फिर भेंट होगी एक नए शहर कार्यक्रम के साथ। मैं तो समय आपके पास आ जाऊंगा और आप अपना रेडियो ऑन करना ना भूलिएगा। 92.7 बिग एफएम शहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।